जैसा कि हम देख रहे हैं कि दुनिया भर की कई इकोनॉमीज आज अमेरिका से दूरी बना रही हैं। इसमें कहीं ना कहीं ट्रंप की नीतियों का बड़ा असर माना जा रहा है। कोविड के टाइम में चीन की रॉ मटेरियल सप्लाई मोनोपोली को सबसे ज्यादा महसूस किया, जिसके बाद से ही चाइना +1 जैसी बातें तेजी से उठने लगी। आज जब ट्रंप टैरिफ और अमेरिकन प्रोटेक्शनिज्म जैसी बातें सामने आ रही हैं, तो ऐसे में लोगों का यूएस डॉलर पर से भरोसा उठता हुआ साफ साफ देखा जा सकता है। इसका एक बड़ा संकेत एशिया पैसिफिक रीजन में आ रहा है। दशकों तक इंटरनेशनल बोरोइंग की दुनिया में यूएस डॉलर को अनडिस्प्यूटेड किंग माना जाता था, लेकिन लगता है कि 2025 में इस डोमिनेंस को चुनौती का सामना करना पड़ सकता है। क्या धीरे धीरे ही सही, लेकिन अब डॉलर की साख कम हो रही है। क्या ये पूरी कहानी कहती है? आइए ये जानने की कोशिश करते हैं इस वीडियो में। हेलो एंड वेलकम टू मनी 9। मैं हूं मीनू शर्मा। अब एशिया के कई देश और वहां की कंपनियां पहले की तरह सिर्फ डॉलर पर डिपेंडेंट नहीं रहना चाहती। वो तेजी से यूरो और दूसरी करेंसीज की तरफ मूव कर रही हैं, जिसकी वजह से इस साल यूरो डोमिनेटेड बोरोइंग रिकॉर्ड लेवल पर पहुंच गया। अगर आंकड़ों की बात करें तो एशिया पैसिफिक ने कुल बोरोइंग का लगभग 23% हिस्सा यूरो में रेज किया है, जो अब तक का हाईएस्ट शेयर है। लेकिन क्या इस शिफ्ट की बड़ी वजह सिर्फ ट्रंप है या कोई और भी वजह है जिसकी वजह से ये शिफ्ट देखने को मिल रहा है? तो जानकार कह रहे हैं कि इस बदलती हुई प्रायोरिटी की सबसे पहली और बड़ी वजह है लोअर कॉस्ट ऑफ बोरोइंग। यूरोप की मार्केट अभी भी कंपैरेटिवली लो इंटरेस्ट रेट पर लोन ऑफर कर रही है, जिसका मतलब ये है कि कंपनियों के लिए यूरो में फंडिंग जुटाना सस्ता पड़ रहा है। इसलिए एशिया की कई सरकारें और कंपनियां अब डॉलर की जगह यूरो में बोरोइंग का ज्यादा जो फायदा ले रही हैं, उसे ज्यादा इंटरेस्ट दे रही हैं, उसमें ज्यादा पसंद उसको कर रही हैं। हालांकि यूएस फेड रेट की अगर हम बात करें तो 2015 में यूएस फेड रेट लगभग 0.13% के करीब था और आज के टाइम में इफेक्टिव फेडरल रेट लगभग 5.14% के आसपास हो गया है, जिसकी वजह से कई देश अब लोन लेने के मामले में अमेरिका से दूरी बना रहे हैं, डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हैं। इसके अलावा पिछले एक साल में डॉलर में वॉलेटिलिटी तेजी से बढ़ रही है और स्पेशली अंडर द ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि ट्रंप के आने के बाद ज्यादा इसमें अनिश्चितता देखने को मिली है। यूएस इकोनॉमी पॉलिसीज में एक अनसर्टेनिटी भी बनी हुई है। ऐसे में एशियन बोरोवर्स अपनी बोरोइंग को डाइवर्सिफाई करने पर जोर दे रहे हैं। इसके साथ ही यूरोपियन डेट मार्केट में स्ट्रॉन्ग इन्वेस्टर डिमांड बढ़ी है। इस ट्रेंड का सबसे बड़ा असर यूएस पर दिख रहा है, क्योंकि अब डॉलर की जगह यूरो एक व्यवस्थित और स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटर के रूप में उभर रहा है, जिससे अमेरिका का डेकेड ओल्ड फाइनेंशियल डोमिनेंस धीरे धीरे कम होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब कुछ एक्सपर्ट मानते हैं कि यह शिफ्ट शॉर्ट टर्म भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन कई एनालिटिक्स बोलते हैं कि एक लार्जर स्ट्रक्चर चेंज की शुरुआत भी ये हो सकती है, क्योंकि अगर हार्ड करेंसीज की बात करें, यानी वो करेंसीज जो हर जगह एक्सेप्टेबल हो, तो यूएस डॉलर के अलावा यूरो, जापानीज येन, ब्रिटिश पाउंड इसमें शामिल है। आपको बता दें कि इसके अलावा चीनी करेंसी भी इसमें पीछे नहीं है, वो भी धीरे धीरे इस रेस में आगे बढ़ रही है। आने वाले टाइम में दुनिया शायद एक ऐसे फाइनेंशियल इकोसिस्टम को देखने वाली है जहां डॉलर की डोमिनेंस को कई करेंसीज चैलेंज कर सकती हैं, और एशिया का ये यूरो टिल्ट इस नए ग्लोबल बैलेंस की शुरुआती झलक हो सकता है, जो अगले कुछ सालों में ये और ज्यादा क्लियर तरीके से देखा जा सकता है। बाकी आपका इस पूरे मुद्दे पर, इस पूरे टॉपिक पर क्या कहना है, आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। क्या आपको लगता है कि डॉलर की डिमांड कम हो जाएगी, या ये सिर्फ एक शॉर्ट टर्म का एक हवा का खेल है? ऐसा जो भी आपको लगता है आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ऐसी और वीडियोस के लिए देखते रहिए मनी 9 और सब्सक्राइब करें मनी 9 का यूट्यूब चैनल।